मुकदमे की तारीख करने कोर्ट आए युवक की निर्मम हत्या, आजीवन कारावास की सजा के बाद 1 साल पूर्व जमानत पर जेल से बाहर आया था मृतक। बुंदेलखंड के महोबा जिले में हत्या के बदले हत्या की जघन्य वारदात को अंजाम देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुकदमे की तारीख करने कोर्ट आए युवक की पुरानी रंजिश के चलते धारदार हथियार से हमला कर निर्मम हत्या कर दी गई। सरेआम हुई इस जघन्य वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही एसपी एएसपी ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। बताया जाता है मृतक करीब 10 वर्ष पहले हुए हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और 1 साल पहले ही जमानत पर बाहर आया था। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की हर पहलू से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के काली पहाड़ी गांव की है, जहां बीती शाम रंजिशन युवक की धारदार हथियार से हमला कर निर्मम हत्या कर दी गई। हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। सरेआम हुई इस जघन्य वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह, सीओ सदर अरुण कुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। फील्ड यूनिट की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए हैं। दरअसल 10 साल पहले हुई काली पहाड़ी गांव के रहने वाले जयपाल राजपूत की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे गांव के ही रहने वाले परशुराम का 45 वर्षीय पुत्र ब्रजेंद्र राजपूत जिला न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा के बाद बीते साल हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से छूटकर बाहर आया था। सोमवार को ब्रजेंद्र आबकारी के मामले में पेशी पर जिला न्यायालय आया था, लेकिन घर वापस नहीं पहुंचा। परिजनों ने अनहोनी की आशंका के चलते जब उसका पता लगाया तो काली पहाड़ी गांव में उसका रक्त रंजिश सुनसान इलाके में पड़ा होने की जानकारी होने पर परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सरेआम हुई इस जघन्य वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस ने 100 का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज मामले की हर पहलू से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक ब्रजेंद्र के भाई सुरेंद्र ने बताया कि करीब 10 साल पूर्व काली पहाड़ी गांव के रहने वाले जयपाल राजपूत की हत्या कर दी गई थी। मृतक के परिजनों द्वारा मेरे भाई ब्रजेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर जेल भिजवा दिया गया था। इसके बाद कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बीती साल हाईकोर्ट से जमानत होने के बाद ही ब्रजेंद्र जेल से बाहर आया था। हम लोग काली पहाड़ी गाँव की अपनी सारी जमीन बेचकर चरखारी कस्बा के धनुषधारी मोहल्ले में रह रहे थे। बीते रोज मेरा भाई ब्रजेंद्र आबकारी के मुकदमे की पेशी में कोर्ट आया था। देर शाम तक जब वह वापस घर नहीं पहुंचा तो हम लोगों द्वारा पता लगाया गया, जिसके बाद उसकी 100 गांव के सुनसान इलाके में पड़ा मिला है। जयपाल के पुत्रों और उनके रिश्तेदारों ने मिलकर मेरे भाई की हत्या कर दी है। मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह का कहना है कि बीती शाम शहर कोतवाली क्षेत्र के काली पहाड़ी गाँव में ब्रजेंद्र नाम के युवक की हत्या कर दी गई। ब्रजेंद्र 10 वर्ष पहले गांव में हुई जयपाल की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। 2024 में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आया था। सोमवार को आबकारी के मुकदमे में पेशी के लिए न्यायालय आया था। देर शाम उसका शव काली पहाड़ी गांव के पास बरामद हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। मेरा भाई कल आया था इधर, वो अपनी तारीख थी पुरानी, कुछ मतलब आया था तारीख करने के लिए और इन लोगों ने मतलब तारीख किया तो मतलब 2-3 लोगों की तारीख थी। 2-3 में से मतलब तीनों ने तारीख किया, मतलब 1 घंटा उधर कचहरी में बिठाया, बातें होती रही, सब कुछ होता रहा। और फिर वो जो था राम सिंह इधर से मतलब वो अपना मार्केट के लिए गया होगा। वो इनको मतलब गाँव वाले 2 लड़के आए, इनको शराब पिलाया, शराब पिला के उधर लेके गए। उसका नाम है सोहन और सोनू। उन्होंने शराब वराब पिला के उधर गांव लेके गए और फिर बीच में इन्होंने रास्ते में छेक के पकड़ लिया उनको, और पकड़ने के बाद सीधा मारा पीटा और काट के फेंक दिया खेतों में। उसका नाम है बबलू, पोखरन और अरुण और ये पवन और महेश ने पकड़ा था इन लोगों, मेरे भाई को पवन और महेश ने। मारा इन लोगों, ये पुरानी रंजिश थी। उनका मतलब ये था कि मतलब जो मेरे भाई ने वो किया नहीं था कुछ, फिर भी मेरे भाई को उन्होंने फंसाया। मेरे भाई ने सजा काटी 10 साल। 10 साल बाद हमने जैसे तैसे निकाला उसको।
हाई कोर्ट अपील करके 1 साल पहले निकल आया था, 15 अगस्त के लिए 2024 में निकला था वो। 2024 से 1 साल हुआ तो तारीख करने इधर आया था, यहीं से उनको दारू पिला के लेके गए और रास्ते में उनको मारा पीटा और लेके घर में जाके कुल्हाड़ी से वार करके गर्दन काटी, इधर सर में कुल्हाड़ी मारी और इधर चोट है। सभी पुलिस वाले थे, सभी ने देखा है और वही है। मैं सर यही चाहता हूँ कि या तो उनको सजा हो या फिर कुछ न कुछ होना चाहिए। वो उनके पिताजी थे जयपाल, उनका मर्डर हुआ था, मतलब पता नहीं किसने किया है किसने नहीं किया। मतलब पहले सभी थे, वो भी राजपूत है, हम भी राजपूत हैं, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं था, ना विवाद था, ना कभी झगड़ा था, ना कुछ नहीं था। अब किसी ने मर्डर कर दिया तो मतलब कुल्हाड़ी लेके मेरा भाई घूमता था, भेड़ बकरी चलाता था, भैंस चलाता था, छेरी एरी चलाता था, वो तो लेके चलता था साथ में, तो बोला कुल्हाड़ी से काटा तो इसी का नाम डाल दिया। क्या सजा हुई थी? फिर इसको 20 साल की सजा हुई थी, तो 10 साल उसने सजा काटी, 10 साल बाद फिर निकला। ये लोग कौन थे? आपके रिश्तेदार हैं और पड़ोसी? क्या कौन जिन लोगों ने मारा है? ये पड़ोसी नहीं है ना रिश्तेदार है हमारे, तो गांव वाले हैं, सब काली पहाड़ी के ही हैं, मैं भी काली पहाड़ी का ही हूँ। लेकिन हमने रंजिश की वजह से हमने गांव भी छोड़ दिया कि झगड़ा ना हो, तो हम अभी जाके हम सरकारी में जमीन बेच बांट के हमने उधर मकान खरीदा, उधर रह रहे थे, तभी के झगड़ा ना हो। 1 साल हो गया है हमको। 1 साल होने के बाद भी फिर भी इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा है, फिर आके इन्होंने पकड़ा है और फिर जान से मारा है। कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत काली पहाड़ी के पास कल एक व्यक्ति की हत्या की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट ने भी मौके से साक्ष्य संकलित किए हैं। परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो जांच में प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं उसके अनुसार एक जो काली पहाड़ी के ही कोई जयपाल नामक व्यक्ति थे, जिनकी हत्या कुछ वर्ष पूर्व कर दी गई थी, जिसमें मुख्य अभियुक्त ब्रजेल थे, जो आज जो कल मृतक अवस्था में पाए गए। तो इसमें पुरानी जो रंजिश है वो संज्ञान में आई है। जो अभियुक्त हैं नामजद, उनकी गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है। सर्विलांस टीम और जनपद की 4 टीमें लगातार दबिश दे रही। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही घटना अनावृत की जाएगी। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि कल वो केसी पर आया था, कोर्ट उसको अगवा करके ले जाया गया, उसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया। देखिए, जो मृतक है वो कल उस केस की पैरवी में नहीं गया था, वह पुराने केस पे तो जमानत पर था। उसका एक्साइज एक्ट का कोई केस था जिसमें वो कचहरी गया था। कचहरी से अगवा करने की बात अभी मतलब इस जांच चल रही है। ये इसके कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं, कहाँ से अगवा हुआ, किस जगह से वो उनके साथ में गए, ये सारे तथ्यों की जांच की जा रही है। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएंगे फैक्ट्स शीघ्र ही आप लोग को अवगत कराया जाएगा।